अबू सुफियान शाम से एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और बहुत सारा माल था लेकर मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। मक्का पहुंचने के लिए उसको मदीना से गुजरना लाजमी था। तो मदीना में मुसलमान इस काफिले को ढूंढने के लिए तैयार बैठे हुए थे। तो अबू सुफियान ने सोचा कि क्यों ना एक मिनट, मुसलमान काफिला ढूंढ रहे थे, मुसलमान कैसे काफिला ढूंढ सकते हैं, और वो भी रमज़ान के महीने। असल में बदर की जंग से 1 साल पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना गए थे तो वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए थे सिवाय उन कपड़ों के जो उन्होंने पहने हुए थे। मक्का वालों ने इन्हें गुस्सा दिलाने के लिए इनकी सारी ज़मीनें, घर, जायदाद सब बेच दिया। ये वो काफिला था जिसमें ज़्यादातर सामान वो था जो मक्का के लोगों से लूटा गया था। तो मुसलमान लूट नहीं रहे थे बल्कि अपने से लूटे हुए सामान का बदला ले रहे थे। तो अबू सुफियान इस काफिले का हेड टेंशन में था कि अगर वो इस रास्ते से गया तो मुसलमान उसे छोड़ेंगे नहीं। तो उसने अपना रास्ता बदला और मक्का एक ख़त भिजवाया कि मक्का वाले फुल स्पीड इस काफिले की मदद के लिए पहुंचे। तो वो बंदा जैसे ही काबा के पास पहुंचा उसने वहां जाकर अपने ऊँट के कान और पाँव काट दिए और अपने कपड़े फाड़कर जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। मुसलमान फौज ऑलरेडी उस काफिले को रोकने के लिए निकल चुकी थी। अबू जहल ने उस कासिद से पूछा, कितने आदमी थे? उस कासिद ने कहा कि ऑलमोस्ट 313 लोग होंगे। अबू जहल ने कहा हम 1000 फौज लेके जाएंगे। फिर उस बंदे से पूछा कि कितने घोड़े थे, तो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 2 घोड़े होंगे। अबू जहल ने कहा हम 100 घोड़े लेके जाएंगे। फिर उसने पूछा मुसलमानों की फौज में ऊँट कितने हैं, तो उसने कहा कोई 70 कैमल्स होंगे। We'll bring 170. अबू सुफियान का काफिला मेन रोड को छोड़कर किसी और जगह से निकला और मुसलमानों की फौज से बच के भाग गया। तो अब लड़ाई करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि काफिला तो बच गया। The caravan is safe, so there is no need to fight. Not fight. लेकिन अब अबू जहल ने कहा कि अगर ये काफिला बच भी जाए हम मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके एक एक बंदे को मारने के लिए हमारे पास 3 लोग हैं। We finish them tomorrow. We fight. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को बदर के पहले कुएं के पास जाकर पड़ाव डालने का हुक्म दिया। तो एक सहाबी ने आकर पूछा कि अल्लाह के रसूल, आपने ये जगह अल्लाह के हुक्म पर चूज की है या मशवरे से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो हमने मशवरे से चूज की है। तो उसने कहा कि अगर हम आगे जाकर पड़ाव डालें, वहाँ पर पानी भी ज़्यादा है, तो हम दुश्मनों को इस कुएं पर कब्जा करने से भी रोक सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका मशवरा बहुत पसंद आया और पूरी फौज आधी रात को इस जगह से इस जगह मूव हो गई। दूसरे दिन जब अबू जहल की फौज सामने आई तो मुसलमानों से 3 गुना बड़ी थी। उतबा द वेरी रिच मक्कन बिजनेसमैन अपने भाई और बेटे के साथ सामने आया और आकर मुसलमानों को चैलेंज किया कि कोई है जो हमसे आकर लड़ाई कर सके। मदीना के 3 अंसार इनसे लड़ने के लिए सामने आए। तो उतबा ने कहा ये कौन है? हमें तो अपने भाइयों के सर काटने हैं जिन्होंने अपने बाप दादा के रिलीजन से बगावत की है। हज़रत हमज़ा, हज़रत उबैदा और 24 इयर्स ओल्ड अली रज़ियल्लाहु अन्हु सामने आए और लड़ाई शुरू हुई। हज़रत उबैदा ज़ख्मी हुए लेकिन उतबा, उसका भाई, उसका बेटा तीनों मारे गए। उतबा का बेटा हुज़ैफा जो कि मुसलमानों की फ़ौज में था, उसके सामने ही उसके बाप, भाई और चाचा को मार दिया गया, लेकिन वो मुसलमानों की फ़ौज में ही रहा। मुसलमानों को पता था कि दुश्मन के मुकाबले में उनकी फ़ौज बहुत छोटी है, तो उन्होंने डिफेंसिव स्ट्रेटजी इस्तेमाल की और कहा कि हम तो यहाँ से नहीं हिलेंगे, तुम लोग आगे आओ। इसी के साथ अबू जहल ने हमले का हुक्म दिया क्योंकि उसका ख्याल था कि 2 मिनट का काम करके निकलते हैं यहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर एक मुसलमान के बदले 5 काफिर मरने लगे।
کافروں کی فوج پیچھے ہٹنے لگی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں ہلا پا رہے۔ مین وائل مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش آدمیوں کو آگے لا کر کھڑا کیا۔ ابو جہل نے دوبارہ فل فلیج حملے کا حکم دیا، لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل بھی مارا گیا۔ مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بھی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کی 60,000 فوج کو بھی ہرایا تھا، اور اس وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش 313 لوگوں سے ہی ہار گئے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے ہوں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکے ہیں۔ ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ اس جنگ سے پہلے عرب کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی کمزور آدمی مانتے تھے، جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور دوسروں سے مدد مانگتے پھرتا تھا۔ لیکن جنگ بدر کے بعد محمد پورے عرب میں مشہور ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف سیلیبریشنز اور خوشی منائی جا رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ، جس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، کچھ ہی دن پہلے فوت ہو گئی۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی سیلیبریشن جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، اور یہ سیلیبریشن زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ابو سفیان نے پورے عرب سے 3,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ They are gathering. Every young man with a sword is on his way to